यानी मोदी और नीतीश के बीच कहीं कुछ अनबन तो नहीं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? कि नीतीश कुमार को आज तक ना तो कोई समझा है और ना ही कोई समझ पाएगा। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से राजनीतिक क्षेत्र में सरगर्मियां बढ़ने लगी है। आने वाले कुछ समय में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि आगामी 22 नवंबर को नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यानी उससे पहले ही बिहार में चुनाव करा लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी और नवंबर लास्ट तक नया विधानसभा चुन करके आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये कि क्या बीजेपी, जो दिल्ली चुनाव जीतने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, वो क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार करके महागठबंधन के हिस्से में चले जाएंगे? बहरहाल देखा जाए तो अभी बिहार विधानसभा के चुनाव होने में 5-6 महीने का समय है, यानी राजनीतिक दलों के पास सोचने समझने के लिए पूरा वक्त है। लेकिन बिहार विधानसभा की अहमियत को देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि ये चुनाव न सिर्फ देश के लिए बल्कि बीजेपी के लिए कई मायनों में अहम है। इस चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टी, सत्ताधारी दल एनडीए और महागठबंधन जो विपक्षी पार्टी है, दोनों ने अपनी चुनावी अभियान शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं और जगह जगह पर जा करके नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। यानी लोगों से जुड़ने का जो सिलसिला है वो नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है। ठीक इसी तरह इसके उलट तेजस्वी यादव भी अपने अभियान में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञों को भी चटपटी कहानियां मिल जा रही हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी में कुछ न कुछ ऐसा निकल करके आ जाता है जिससे एक बार फिर से अटकलें तेज हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। रह कि ये खबर न्यूज़ मीडिया पे या सोशल मीडिया पे चलते रहता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। अभी का ताज़ा खबर ये है कि कल यानी 16 फरवरी को नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे। माना जा रहा था कि दिल्ली में मोदी और नीतीश कुमार का हाई लेवल मीटिंग होगा और इस मीटिंग में दोनों बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद जो खबर निकल के आ रही है वो ये, नीतीश पीएम बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री से मिले बिना पटना लौट आए। कि नीतीश कुमार वापस लौट गए हैं मोदी से बिना मिले ही, यानी मोदी जी ने मिलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे, वहां पे मोदी जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। ठीक इसी तरह की एक और खबर थी कि अमित शाह बिहार में एक सभा को संबोधित करने वाले थे और उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इस बीच अमित शाह के पटना दौरे को आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े। यानी यहां से ये कयास लगाया जा रहा है, ये अटकलें लगाई जा रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, यानी मोदी और नीतीश के बीच कहीं कुछ अनबन तो नहीं, कुछ मनमुटाव तो नहीं, और क्या यही मनमुटाव और क्या यही अनबन और यही मनमुटाव एनडीए को एक बार फिर से सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा और नीतीश कुमार एनडीए से टूट करके फिर से महागठबंधन के हिस्से में चले जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार के पास अपना एक वोट बैंक है। यानी भाजपा ये भी जानती है कि बिना नीतीश के वो चुनाव नहीं जीत सकते, और आरजेडी भी ये जानती है कि बिना नीतीश के हम सरकार नहीं बना सकते। यानी सरकार वहीं बनेगी जहां नीतीश कुमार होंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार आखिर क्या करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को आज तक ना तो कोई समझा है और ना ही कोई समझ पाएगा। उनके मन में क्या चलता है ये सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं। उनके करीबी भी उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये तक कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार और बीजेपी मिल करके चुनाव लड़ती है, चुनाव के बाद सरकार भी बना लेती है, उसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। खैर ये अटकलें हैं, क्या होगी ये भविष्य की बात है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं
क्योंकि जिस तेजी से बिहार में नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे गया है। 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के पास 115 सीटें थीं। 15 में जब वो महागठबंधन के साथ लड़े तब उनके पास 71 सीटें थीं। फिर 2020 में मात्र 43 सीट पर ही सिमट करके रह गई है। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे गिर रहा है। कई बयानबाजियां भी उनकी निकल करके आती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं होती है कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, उम्र ढलने लगी है। लेकिन एक बात तो सबको जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार के चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है उनके लिए। ऐसे में लालू यादव भी खुल करके ये कह चुके हैं कि भाई अगर नीतीश आएंगे तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। एक दो दिन पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि हम लोग मिल करके रोकेंगे बीजेपी को। हम लोग मिल करके रोकेंगे, ऐसा आशय क्या था? हम लोग यानी कौन? क्या वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहे थे या फिर उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे? जो विश्लेषक हैं उनका मानना यह है कि हम लोग का तात्पर्य है हम समाजवादी लोग, हम पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग, यानी नीतीश और लालू सम्मिलित रूप से, यानी हम लोग में नीतीश भी हैं और लालू भी हैं, और ये दोनों मिल करके भाजपा के जो अभियान है उसको रोकने का काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच हम लोग वाली इसमें नीतीश कुमार शामिल हैं। एक बात और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये कि नीतीश कुमार भी कई बार ये उल्लेख कर चुके हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने का कोशिश कर रही है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा निकल करके बीजेपी में शामिल हो गए, जिस तरह से जदयू के कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं संजय झा, वो भी भाजपा के नेता अमित शाह से मिल रहे हैं। ऐसा देख करके लगता है कि भाई उनका जदयू से रिश्ता कम और भाजपा से ज्यादा है। उधर ललन सिंह भी वक्फ वोट पर पार्टी लाइन से इतर जाकर के अपना मंतव्य जाहिर कर दिए। तो कुल मिलाकर के ये संदेशा आ रहा है कहीं ना कहीं एनडीए में बीजेपी का जो वर्चस्व है वो ज्यादा है और नीतीश कुमार की वहां पे चल नहीं रही है। नीतीश कुमार फंसे हुए हैं, उनके पास एक अपनी मजबूरी है। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहते हैं ना कि ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बात सही है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, और नीतीश कुमार है, इनके बारे में तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि क्या होगा। तो देखते रहिए इस चैनल को, कुछ नए अपडेट्स लेकर के फिर आएंगे। उसके लिए आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन बना रहता है भाई। धन्यवाद।